अभी तक जितनी वार्ता सरकार के साथ हुई किसान संगठनों की, उसमें जो जो दुष्प्रचार सरकार कर रही है ये कानूनों के बारे में, हमने एक एक उस प्रचार को गलत साबित किया। उनका कहना है कि बहुत बड़ी किसान की सेवा की है, हमारा कहना था किसने मांग की थी। उनका कहना है कि हमने एक देश एक मंडी बना दी, हमने कहा आपने एक दो देश दो मंडियां बना दी। और उनका कहना है कि हमने बिचौलिया हटा दिए, हमने कहा बिचौलिए की डेफिनेशन बताइए। बिचौलिए रखने का तो आपका स्वभाव है, हमारी मार्केट में तो बिचौलिए है नहीं। जिसको आप बिचौलिया कहते हैं वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, जितना भाव लगता है उतना ही क्लेम करके हमें वापस पे करता है। जो सर्विस देता है उसका वो कमीशन लेता है। एक एक बात का हमने उनका जवाब दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं। और इससे भी आगे हमने उनसे कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते। स्टेट लिस्ट में ये 14 नंबर पर दर्ज है। उन्होंने कहा हमने ये ट्रेड के लिए कानून बनवाया। हमने कहा कि हम ट्रेड करते ही नहीं, हम तो अपनी फसल मार्केट करते हैं। मार्केटिंग इज़ अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा जी हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर आइटम उठा के ये कानून बनाए हैं। तो हमने कहा जी हम तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं, फूड स्टफ पैदा ही नहीं करते। व्हीट इज फूड ग्रेन, आटा इज फूड स्टफ, पैडी इज फूड ग्रेन, राइस इज फूड स्टफ। आप फूड स्टफ पे कानून बना सकते हैं लेकिन फूड ग्रेन पे तो बना नहीं सकते। आपने ये स्टेट सब्जेक्ट में दखल क्यों दिया? तो अब सरकार के पास जवाब कोई है नहीं, इधर उधर का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जितनी देर तक ये कानून आप रिपील नहीं करते उतनी देर तक हम बैठे हैं। और बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया है कि वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल। यह हम गारंटी देते हैं। पिछले 3-4 महीने से पहले रेलवे लाइंस पे बैठे थे, अब यहाँ आके बॉर्डर्स पे बैठे हैं। हम पीसफुल रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, बल्कि हम अपने दिल्ली के भाइयों को बार बार बुलाते हैं। कल नया साल था, हमने कॉल दी कि आइए हम सब इकट्ठे मिलके नया साल मनाएं। तो सरकार हर धर्मी में फंसी हुई है। ईगो प्रॉब्लम हो गई है सरकार को कि अगर उनको ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो बहुत शायद उनकी फजीहत होगी, इसलिए फंसी हुई है सरकार। और हमने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे उस वक्त तक हम पीसफुली बैठे रहेंगे। और पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से किसान दिल्ली के इर्द गिर्द के किसी न किसी नाके पे बैठे हैं। बाकी देश के हर कैपिटल में या कहीं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जगह जगह पे किसान सारे देश में इसका विरोध कर रहे हैं। जब भी यहाँ से कोई कॉल जाती है सारा देश उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और सारा देश परेशान है सरकार के ये इन कानूनों से। इन रियल सेंस वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना चाहते हैं जो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमारा ये आंदोलन जारी है और जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होते। अब डॉक्टर दर्शन पाल डॉक्टर दर्शन पाल, आप क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष सदस्यीय कमेटी के मेंबर भी हैं और आपने इस पूरे आंदोलन के दौरान हर जगह आपको देखा हो। चल रहे ये भी है ना, अभी ये भी चल रहे हैं। मैं इस आंदोलन में आज तक जो हुआ उसको नहीं आपको। इस आंदोलन में दिल्ली के इर्द गिर्द 5 नहीं 6 नाके लगे हुए हैं
और देश भर में 100 के करीब पर्चे धरने चल रहे थे। ये जानकारी के लिए अभी हमारा बातचीत का एक दौर हुआ, 4 तारीख को फिर बातचीत है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी बात हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी रिहर्सल 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो इलाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहाँ से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, 23 जनवरी को। तो हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो है, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल हैं, आइकन हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। और इसके साथ ही हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा कॉल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहाँ पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। जो केएमपी की परेड है, रिहर्सल परेड है, ऐसी और भी परेड अलग अलग जगह होगी, लेकिन फाइनल परेड 26 को दिल्ली में होगी। और पूरे देश में कॉल है, पूरे देश में जिस प्रांत में कम ट्रैक्टर हैं वहाँ ट्रैक्टर के साथ व्हीकल मार्च, और जहाँ ट्रैक्टर ज्यादा है ट्रैक्टर व्हीकल मार्च। और वो मार्च को हमने दिया है नाम कि सिटी स्टेट का कैपिटल में और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में सारे देश में ट्रैक्टर किसान परेड के नाम से पूरा देश ये 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में, 26 जनवरी को संविधान दिवस के ऊपर पूरे देश में हमारे जो लोग हैं एक जन जागरण का क्लाइमेक्स में वो जो है एक करेंगे, परेड करेंगे। इसके साथ ही 18 तारीख को ही जनवरी को हमने कॉल दिया है कि महिला किसान दिवस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर महिलाएं आ रही हैं, उनका ये डिमांड भी है कि इसको सेंट्रल डाल दो ताकि पूरे देश में उस दिन महिलाओं जो किसानों के पक्ष में और किसान है, पूरा महिला किसान दिवस के रूप में 18 तारीख को एक कॉल दिया है। सो 26 तारीख तक का ये कॉल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम हमने दिए, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।